हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज पे। अगर महिला की एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो सकती है, और अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, वो अब माँ बन नहीं सकते। तो दोनों फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है तो भी आपको माँ बनने का सुख कैसे मिल सकता है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पूरी डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है उसका रिप्लाई आज के इस वीडियो में मिलेगा, और इसके रिगार्डिंग आपके कमेंट्स भी आए हैं तो वो सारा कन्फ्यूज़न आपके इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो वीडियो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें। फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये एक शरीर का, हर महिला के शरीर का बेहद खास हिस्सा होती है। महिला के शरीर में 3 ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं। एक ओवरी होती है पहला, दूसरा फैलोपियन ट्यूब और तीसरा यूट्रस होती है। ओवरी में जिसे कि अंडाशय कहते हैं, अंडे बनने का काम होता है। फैलोपियन ट्यूब, हर महिला के शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, और 2 ही ओवरी होती हैं, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, जो कि यूट्रस और ओवरी के बीच का जो रास्ता होता है ये फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म का मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वही फर्टिलाइज्ड एग जो है वो जा कर के यूट्रस में, जिसे गर्भाशय और बच्चेदानी भी कहते हैं, उसमें जाके इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है और प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी को कंसीव होने में, क्योंकि अंडे से के फर्टिलाइज होने से लेकर के गर्भाशय तक जाने तक का जो रास्ता है वो सारा काम जो है फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब अगर किसी महिला के शरीर की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो गई है, कभी एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, कभी दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का जो बाद जो दिक्कतें आती हैं वो ये होती हैं कि पहली तो जो होती है कि ओवरी से एग तो निकल के आ गया फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन वहाँ पे स्पर्म के मिल नहीं पाया एग से और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। ये पहली दिक्कत होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। जो होता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो इसलिए आसानी से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। दूसरी जो दिक्कत होती है कि बाय चांस कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर स्पर्म और एग जो है मीट तो हो गया, उनका फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन ब्लॉकेज की वजह से वो जो फर्टिलाइज एग है जिसका फर्टिलाइजेशन हुआ वो बच्चेदानी में जाके नहीं चिपकता है, वो उसी फैलोपियन ट्यूब में ही बढ़ना शुरू कर देता है, जो कि आगे चल के इक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाती है, जो कि बहुत ख़तरनाक केस होता है। इसमें अगर जो गर्भ है वो अगर फैलोपियन ट्यूब में ही बढ़ना शुरू कर देता है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो बहुत पतली सी होती है, हमारे जैसे घर में सिलेंडर गैस पाइप होती है, ये इस तरह की एक पाइप जैसी होती है। अगर इसमें प्रेगनेंसी बढ़नी शुरू हो जाती है तो आगे चल के फटने का डर होता है फैलोपियन ट्यूब के। इसलिए जितनी जल्दी पता चल जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव कर दिया जाता है, वो फैलोपियन ट्यूब को काट के निकाल दिया जाता है। दूसरी बात, अगर आपके शरीर में सिर्फ एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी फैलोपियन ट्यूब है जो अगर बिल्कुल सही है तो आप उससे भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं उससे, और आईयूआई की मदद से भी, इसके ट्रीटमेंट से भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, सिर्फ एक फैलोपियन ट्यूब अगर आपकी ठीक है तो भी। अब अगर किसी के केस में दोनों फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है या दोनों फैलोपियन ट्यूब काम नहीं कर रही हैं अपना प्रॉपर तरीके से, कुछ ऐसे रीजंस है जो जिसकी वजह से डॉक्टर ने कह दिया कि आपके फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में माँ कैसे बन सकते हैं। ऐसा ही मेरे पास एक कमेंट्स आया जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, पढ़ सकते हैं कि इन्होंने सब्सक्राइबर से हमारी इन्होंने कहा है कि मैम हमारे दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं और डॉक्टर ने कहा है कि अब आप माँ नहीं बन सकती। अगर आपके दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो इसमें एक रास्ता होता है कि आप आईवीएफ की मदद लेने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब का कोई काम नहीं होता है, इसमें टेस्ट ट्यूब के जरिए एग और स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में ही लैब में फर्टिलाइज़ कराया जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है उसको सीधे जा कर के गर्भाशय में बच्चेदानी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इसमें फैलोपियन ट्यूब का कोई काम ही नहीं होता है, वो सारा काम जो नेचुरल प्रेगनेंसी में फैलोपियन ट्यूब कर रही थी वो आईवीएफ के प्रोसेस में बिल्कुल भी गायब हो जाता है। पूरा प्रोसेस जो है लैब में होता है और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को
बच्चेदानी में इम्प्लांट कर देते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब का काम पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। तो ये तरीका होता है अगर किसी महिला की दोनों फैलोपियन ट्यूब ख़राब है और वो माँ बनना चाहती हैं, तो ये एक रास्ता होता है कि आप आईवीएफ के ज़रिए माँ बन सकती हैं। और ये आईवीएफ काफ़ी सारे लोगों ने करवाए हैं और उनकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल भी होती है, उनके सक्सेसफुल बेबीज़ भी होते हैं। तो आप आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। अगर आपकी एक सिर्फ फैलोपियन ट्यूब खराब है और एक बिल्कुल सही है, तो आप आईयूआई के ज़रिए या फिर नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थी वो ख़ास जानकारी जिसकी वजह से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है और हम कैसे माँ बन सकते हैं, सिर्फ एक फैलोपियन ट्यूब है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दी है। कोई अभी और भी कन्फ्यूज़न रह गया है जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी।